मणिपुर की हिंसा ने वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जातीय हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की वजह से वहां के हालात भयानक हो गए हैं। इससे बचने के लिए हजारों लोग अपने मकानों को छोड़कर पड़ोसी राज्यों की ओर भाग रहे हैं। मणिपुर वॉयलेंस की वजह से भारी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन मणिपुर में इतनी भयानक स्थिति बनी कैसे? आइए जानते हैं कौन है कुकी समुदाय के लोग, हिंसा का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कुकी जनजाति भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में एक जनजातीय समूह है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वह सभी राज्यों में मौजूद है। उत्तर पूर्व भारत में कहा जाता है कि कुकी जनजातियों को बनाने वाले और उनमें शामिल होने वाले 20 से अधिक उप जनजातियां हैं। भारत सरकार ने 1956 तक कुकी जनजातियों को एनी कुकी ट्राइब के रूप में मान्यता दी थी। भारत में करीब 50 जनजातियों को उनकी बोली बोलने वाले और उनके मूल स्थान के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। कुकी और मणिपुर में उभरते विद्रोह के पीछे जनजातीय पहचान का संघर्ष है। यह दावा किया गया है कि कुछ विद्रोही कुकी समूह के ऐसे कुकी लैंड की मांग कर रहे थे जिसमें वो भारत का हिस्सा न रहे, जबकि दूसरे कुकी समूह एक ऐसे कुकी लैंड की मांग कर रहे थे जो पूरी तरह से भारत के अंदर आता हो। मणिपुर में हिंसा 3 मई को भड़की जब पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च आयोजित किया गया था, जिसमें मैती समुदाय के अनुसूचित जनजाति ACT के दर्जे के खिलाफ विरोध किया गया था। इस हिंसा में कई लोगों की जान गई। मणिपुर हिंसा के वैसे तो 2 कारण हैं। पहला है बहुसंख्यक मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का फैसला, जिसका इस फैसले का कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कुकी और नागा समुदाय को देश की आज़ादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। और दूसरा कारण है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बताया जा रहा है कि यहाँ भाजपा समर्थित राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन्य क्षेत्र को वहाँ के आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने को कहा गया, जिसका कुकी समुदाय के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। मैतेई को मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय बताया जाता है। राजधानी इम्फाल में भी इनकी एक बड़ी आबादी है। इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग राज्य की कुल आबादी का 64.6% हैं, लेकिन बता दें कि मणिपुर के लगभग 10% भूभाग पर ही ये निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश मैतेई हिंदू हैं और 8% मुस्लिम हैं। इसके अलावा मैतेई समुदाय का मणिपुर विधानसभा में अधिक लीडरशिप भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मणिपुर राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी इलाके से है। बताया जाता है कि ये वो एरिया है जहां अधिकतर मैतेई लोग रहते ही हैं। दूसरी ओर मणिपुर की आबादी में कुकी और नागा आदिवासी भी हैं। इनकी आबादी यहां करीब 40% है। आपको बताते चलें, कम संख्या के बावजूद वो मणिपुर की 90% जमीन पर बसते हैं। इस तरह वहाँ के पहाड़ी भौगोलिक इलाकों की 90% जमीन पर राज्य की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियाँ बसती हैं, जबकि इस इलाके से सिर्फ 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। वो नागा और कुकी जोसिम जनजाति के हैं और मुख्य रूप से ईसाई हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर राज्य में हिंदुओं और ईसाइयों की करीब बराबर आबादी थी, यानी इन दोनों की ही आबादी 41% है। तो कैसी लगी आपको मणिपुर हिंसा से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।